हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मार्च मंथ अवार्ड्स 2021। जो भी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड। तो गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड किसे मिला है? 2020 का जो मिला है वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। ये बांग्लादेश से हैं, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ नेशन फॉर बांग्लादेश भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जो गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया था वो 1995 में दिया गया था। ठीक है, 2019 में जो अवार्ड दिया गया गांधी पीस प्राइज़ 2019, ये दिया गया है सुल्तान ऑफ ओमान को। और ये जो अवार्ड है गांधी पीस प्राइज़, ये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सेकंड है ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये एक इंस्टीट्यूट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, जिसने ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड दिया है। और यह अवार्ड एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। ठीक है, अभी एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? तो त्रिशूर, केरला इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अगर हम इसके MD CEO की बात करें तो के पॉल थॉमस इसके MD CEO है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और इनकी कौन सी बुक के लिए दिया गया है? व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, बट मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़। हिंदी में किसे दिया गया? तो अनामिका जी को हिंदी में दिया गया है। और इनकी जो बुक है उसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है, इसके बाद कन्नड़ लैंग्वेज में एम वीरप्पा मोइली को दिया गया है। एम वीरप्पा मोइली। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे ध्यान है ये पॉलिटिशियन है, इसलिए इनका मैंने नाम इंक्लूड किया है। ठीक है, एम वीरप्पा मोइली की जो बुक है उसका नाम क्या है? श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ठीक है, उसके बाद अब अवार्ड आता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया आशा भोसले जी को। ये केवल नाम ही आपको याद रखना है। अगर पूछा गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया तो आशा भोसले जी को। ठीक है, EY एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया है वो हर्ष सी मारीवाला को दिया है। हर्ष सी मारीवाला। ठीक है, ये वन लाइनर अवार्ड है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है हर्ष सी मारीवाला को दिया। चेयरमैन ऑफ मारिको कंपनी, ये कौन है? चेयरमैन ऑफ मारिको कंपनी है। ठीक है, इसके बाद आता है कोरनेट ग्लोबल एकेडमी चैलेंज अवार्ड। कोरनेट ग्लोबल एकेडमी चैलेंज अवार्ड IIT खड़गपुर को दिया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर। उसके बाद आता है रथबोन्स फोलियो प्राइज़। रथबोन्स फोलियो प्राइज़ 2021 जो दिया गया है मारिया मचादो को दिया गया है। ये एक अमेरिकन ऑथर है, लिटरेचर में दिया जाता है ये मारियो मचादो। ठीक है, रथबोर फोलियो प्राइज़ अवार्ड। फिर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ये इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड एशियन साउथ एशियन में सिर्फ इन्हीं को दिया गया है। और ये एक इंडियन पर्सन है, महेंद्र गिरी। ठीक है, उसके बाद आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो रजनीकांत जी को अभी रिसेंट में दिया गया है, रजनीकांत। ठीक है, उसके बाद व्यास सम्मान। अब 3 अवार्ड होते हैं, एक होता है व्यास सम्मान, एक होता है बिहारी पुरस्कार और एक होता है सरस्वती सम्मान। ये तीनों जो दिए जाते हैं वो के बिरला के द्वारा अवॉर्डेड होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले व्यास सम्मान का जो एडिशन है वो 31st एडिशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे पहली बार जो दिया गया था वो 1991 में दिया गया था। ठीक है, और 2019 में किसे दिया गया था? 2019 में दिया गया था नासिरा शर्मा को।
अब इनकी बुक कौन सी, घनश्याम शर्मा को कागज़ की नाव के लिए दिया गया था। फिर रिसेंटली में किसे दिया गया, रिसेंटली 2020 में किसे व्यास सम्मान दिया गया, तो ये है प्रोफेसर शरद पगारे। और इनकी बुक, शरद पगारे जी की बुक का नाम क्या है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया, 31 व्यास सम्मान। ठीक है, उसके बाद आता है बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार सबसे पहले एडिशन के कौन सा है, तो ये 30th एडिशन है। ठीक है, और ये के बिरला के द्वारा ही, फाउंडेशन के द्वारा ही ये अवार्ड भी दिया जाता है, और ये दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा। और इनकी बुक कौन सी, इनकी बुक का नाम क्या है, ये याद रखना है आपको, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ठीक है, उसके बाद आता है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और 2020 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है, शरद कुमार। अब इनकी बुक का नाम भी हमें याद रखना है, इनकी बुक। इसके अलावा 2019 में किसे दिया गया, तो 2019 में दिया गया वासुदेव मोही को, और वासुदेव मोही को चेक बुक के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक सरस्वती सम्मान में जो इनामी राशि होती है वो 15 लाख रुपये, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है रिसेंट में भी फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिए गए, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है इरफान खान को दिया गया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड इरफान खान। कौन सी मूवी के लिए दिया गया ये भी ध्यान रखना है आपको, अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को दिया गया है। ठीक है, थप्पड़, जिसमें तापसी पन्नू है। ठीक है, तापसी पन्नू। अब तापसी पन्नू को भी कौन सा अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल। ठीक है, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस बोल सकते हैं, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का तापसी पन्नू को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मेल में तो हमने पढ़ लिया, बेस्ट मेल में किसे दिया गया है, इरफान खान को। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर जो दिया गया है वो ओम राउत को। अब इनको किस फिल्म के लिए, तानाजी के लिए, जो अजय देवगन की फिल्म थी। ठीक है, अब बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड किसे दिया गया ये भी ध्यान रखना, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को। इनको कौन सी फिल्म के लिए, गुलाबो सिताबों के लिए। इसमें एक चीज़ याद रखना है, गुलाबो सिताबों ने 6 अवार्ड जीते हैं, और जो थप्पड़ मूवी है उसने कितने, 7 अवार्ड जीते हैं ओवरऑल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी थी। तो इसमें सबसे पहले इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये अवार्ड गया है HDFC बैंक को। उसके बाद आता है बेस्ट डोमेस्टिक बैंक, बेस्ट डोमेस्टिक बैंक। डोमेस्टिक बैंक में जो अवार्ड मिला है वो कोटक महिंद्रा बैंक को मिला है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद आता है बेस्ट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये अवार्ड भी किसे मिला गया है, कोटक महिंद्रा को 2 अवार्ड मिले, बेस्ट डोमेस्टिक बैंक और बेस्ट कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब इंटरनेशनल बैंक, बेस्ट इंटरनेशनल बैंक किसे मिला गया है, तो DBS बैंक को। DBS बैंक कौन सा मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल बैंक अवार्ड। ठीक है, अब डिजिटल बैंक में बेस्ट डिजिटल बैंक अवार्ड किसे मिला गया है, ये वाला अवार्ड एक्सिस बैंक को। एंड लास्ट बेस्ट बैंक फॉर CSR,
बेस्ट बैंक फॉर CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अवार्ड किसको मिला है? RBL बैंक को। ठीक है, ये ओवरऑल सेशन था अवार्ड्स का जो लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।